बंटी के पास 198 कंचे हैं। उसके बाद वो 44 कंचे और खरीदता है। 1 वर्ष के बाद उसे लगता है कि उसके पास अब बहुत कंचे हैं, तो वो उन्हें लगभग बराबर बराबर अपनी गणित की कक्षा के 31 बच्चों में बांट देगा। तो लगभग कितने कंचे सब बच्चों के हिस्से में आएंगे? तो यहाँ पर रफली या लगभग शब्द से स्पष्ट है कि हमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है रफली या लगभग कितने कंचे प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। अर्थात हमें संख्याओं के सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन द्वारा निकटतम मान का आकलन करना होगा। देखते हैं। तो उसके पास थे 198 कंचे, तो इसके इकाई अंक को सन्निकटित करते हैं, शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 198 की इकाई को यदि शून्य बनाना हो तो यहाँ अंतिम अंक है हमारे पास, यानी इकाई में है यहाँ पर 8। तो यदि आपके पास इकाई में अंक 5 हो अथवा इससे अधिक, तो हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन दहाई तक यानी नियरेस्ट 10 तक। तो निकटतम 10 तक यदि हम सन्निकटित करें 198 को तो वो होगा 200। तो जब हमें मिला 200 तो देखें ये नियरेस्ट 100 भी है, तो ये बराबर लगभग 200। और इस टेढ़े मेढ़े बराबर के चिन्ह का अर्थ है मोटे तौर पर बराबर या लगभग बराबर। तो पहले उसके पास लगभग इतने कंचे थे, बाद में उसने और लिए 44, और 44 लगभग बराबर है। यदि हम इसे सन्निकटित करें निकटतम 10 तक, इसके लिए पहले इकाई अंक देखें जो कम है 5 से, तो हम इसे सन्निकटित करेंगे 44 से, तो हमें मिलेगा 40। तो यदि हम नीचे की ओर निकटतम 10 देखें तो वो है 40। अब देखिए, बांटने से पहले बंटी के पास कुल कितने कंचे थे? तो यहाँ यदि हम इन नए लगभग मानों को आपस में जोड़ें तो 200 जमा 40, तो उसके पास लगभग 240 कंचे थे बांटने से पहले। अब ये कंचे कितने बच्चों में वो बांटना चाहता है? ये बांटे जाएंगे कुल 31 बच्चों में। तो एक बार फिर हम इसको भी सन्निकटित करते हैं। यदि हम इसे सन्निकटित करें निकटतम 10 तक, क्योंकि यहाँ पर इकाई में है अंक 1 जो कि 5 से कम है, तो यदि निकटतम 10 देखें हम 31 का, तो वो होगा 30। तो अब यदि हमारे पास लगभग 240 कंचे हैं और जिन्हें बांटना है आपको लगभग 30 बच्चों में, तो एक बच्चे को कितने कंचे मिलेंगे? तो प्रत्येक बच्चे को कंचे मिलेंगे 240 भाग 30। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये भी एक कच्चा अनुमान है। लगभग 240 कंचे भाग 30 बच्चे, तो 240 भाग 30 कितना होगा? हम इसे ऐसा कहेंगे, कंचों की संख्या प्रति बच्चा। तो यहाँ लिखते हैं m मतलब कंचे प्रति बच्चा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m गुणा 30 बराबर है 240, या 240 बराबर है m गुणा 30। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो ये भी वही बात है, 240 बराबर है m गुणा 30, जहां पर हमें m का मान ज्ञात करना है लगभग कंचों की संख्या प्रति बच्चा। तो चलिए देखते हैं कि m क्या है। बहुत सी विधियां हैं इसे जानने की। हम गुणज देख सकते हैं 30 के, जैसे 30, 60, 90। ये बिल्कुल वैसा ही है 3 के गुणज लेने जैसा, परंतु यहाँ इसके साथ शून्य भी है। यहाँ 3 के गुणज दहाई के स्थान पर हैं और यहाँ शून्य है इकाई के स्थान पर। 90, 120, यहाँ 12 के साथ शून्य है। 150, 180, 210, 240। तो ये हुआ 30 गुणा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें मालूम है 240 बराबर है 30 गुणा 8 के, तो यहां हम लिख देते हैं 240 बराबर 30 गुणा 8, जो कि समान है 8 गुणा 30 के। तो यहां हुआ 8 गुणा 30। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे को जितने कंचे मिलेंगे वो होंगे लगभग 8। तो ये हो जाएगा 8, तो हर बच्चे को लगभग 8 कंचे मिलेंगे। ध्यान रहे ये उत्तर अभी भी लगभग है, मोटे तौर पर। आप चाहें तो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर जानने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप सन्निकटन नहीं करना चाहते तो 198 और 44 को आप इन दोनों को आपस में जोड़ दें। 8 जमा 4 12, और फिर 1 जमा 9 जमा 4 14।
1 जमा 1 2। तो कुल कंचे जो हमारे पास हैं वो हैं 242। ये 240 के बहुत निकट है, तो 240 एक अच्छा अनुमान था। और अब जब इसे हम भाग करेंगे 31 से, जो थोड़ा कठिन होगा, तो यहां यदि हम सन्निकटन का प्रयोग करके इसे 30 से भाग दें तो हमें मिलेगा 8। तो ये देखिए, हमने दूसरी विधि यहां देखें, 24 भाग 3 बराबर है 8 के। यदि आप भाग दें 240 को 240 बटा 30, तो ये भी बराबर होगा 8 के। तो यदि आप भाग दें किसी संख्या गुणा 10 को किसी भी संख्या गुणा 10 से, तब भी आपको वही उत्तर मिलेगा। विधि कोई भी हो, प्रत्येक बच्चे को 8 कंचे ही मिलेंगे।